हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। दिस इज अनुपम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो क्वेश्चंस नहीं देखे हैं या किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप वो क्वेश्चंस प्लेलिस्ट से देख सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। इस क्वेश्चन का फिगर ऑलरेडी हमें बुक में गिवन है, पर फिर भी हम इस क्वेश्चन से इस फिगर को समझेंगे और फिर आगे सॉल्व करेंगे। क्या गिवन है? फर्स्ट लाइन में अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कनाल। दैट मीन्स हमें एक कनाल गिवन है, दैट इज BC। इसके एक किनारे पे क्या खड़ा है? एक टीवी टावर। टीवी टावर का नाम दिया हमने AB, तो ये क्या है? टीवी टावर। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। इस टावर के अपोजिट बैंक की दूसरी साइड, यहाँ से क्या कह रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या? कि जब ऑब्जर्वर ऊपर की तरफ देखे तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हमें गिवन है 60 डिग्री। फिर क्या कह रहा है? फ्रॉम अदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। मतलब ये जो पॉइंट है जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, वहाँ से 20 मीटर अवे, अवे का मतलब दूर। यहाँ से क्या कह रहा है अगेन? टू द फुट ऑफ द टावर, मतलब फुट ऑफ द टावर, यही यहाँ से 20 मीटर अवे। हमने एक पॉइंट ले लिया, सपोज D। क्या कह रहा है? कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। मतलब इस पॉइंट D से इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है 30 डिग्री। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा जा रहा है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कनाल। मतलब क्या? हाइट ऑफ द टावर को हमने एज्यूम कर लिया h, तो हमें बताना है h की वैल्यू। एंड क्या बतानी है? विड्थ ऑफ द कनाल। विड्थ ऑफ द कनाल को हमने एज्यूम करा x। दैट मीन्स हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है AB इज इक्वल टू h इक्वल टू वॉट एंड BC इज इक्वल टू x इक्वल टू वॉट। तो यहाँ हमें क्लियर पता चल रहा है कि हमारे पास दो ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल कौन कौन से बन रहे हैं? ABC। कौन कौन से ट्रायंगल है? ट्रायंगल ABC। एंड दूसरी ट्रायंगल बन रही है ABD। ट्रायंगल ABD, ठीक है। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें चाहिए h। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री ही क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री। और हमें जो रेशियो चाहिए वो हाइट और बेस के लिए चाहिए। तो हाइट और बेस का जो रिलेशन है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, वो tan का है। इसलिए हमने लिया tan 60 डिग्री। और tan का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। tan 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? इसके सामने का साइड, दैट इज AB डिवाइडेड बाय बेस क्या होता है? एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड क्या है? BC। tan 60 डिग्री का फॉर्मूला वैल्यू क्या होती है? √3 इज इक्वल टू AB हमने एज्यूम किया है h डिवाइडेड बाय BC हमने क्या एज्यूम किया है? x। दैट मीन्स जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें h की वैल्यू मिलेगी x √3 मीटर, ठीक है। इसे हमने लिया इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट ट्रायंगल कौन सी है हमारे पास? ट्रायंगल ABD। इसको हमने लिखा इन ट्रायंगल ABD। इस ट्रायंगल को जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये ट्रायंगल कुछ ऐसी बन रही है हमारे पास ABD, जो कि एंगल B क्या है? 90 डिग्री और एंगल D है 30 डिग्री। अगेन यहाँ पे जब हम tan का रेशियो लेंगे, tan 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस और परपेंडिकुलर एंगल के सामने का साइड, दैट इज AB डिवाइडेड बाय DB, ठीक है। क्यों tan का ही रिलेशन लिया हमने? साइन या कॉस क्यों नहीं लिया? क्योंकि अगेन हमें क्या चाहिए? परपेंडिकुलर और बेस में ही रिलेशन चाहिए, हाइपोटेनस नहीं चाहिए। और इकलौता tan ही ऐसा है या कॉट जिसमें परपेंडिकुलर या बेस का रिलेशन आता है, ठीक है। तो इसलिए हमने tan लिया, साइन कॉस नहीं लिया। tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/√3 इज इक्वल टू AB की वैल्यू क्या है यहाँ पे? h। और DB को हम क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं DC प्लस BC, लिख सकते हैं ना। DB इज इक्वल टू DC प्लस BC। नाउ वैल्यू पुट कर दें। 1/√3 इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई
DC की वैल्यू कितनी है यहाँ 20 प्लस BC को हमने माना है x। सॉल्व कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ से 20 प्लस x इज इक्वल टू h√3। यहाँ एक वैल्यू मिल गई हमें, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे, h की वैल्यू हम इक्वेशन 1 से पुट करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी यहाँ पे 20 प्लस x इज इक्वल टू h की वैल्यू हम यहाँ से लिए तो x√3 इंटू √3, ठीक है। ये क्या वैल्यू हो जाएगी 20 प्लस x इज इक्वल टू √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3x। दैट मीन्स x यहाँ प्लस में है, अपोजिट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 3x माइनस x। अभी क्या हुआ 20 इज इक्वल टू 2x, 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, क्या हो जाएगा आगे डिवाइड, तो 20/2 इज इक्वल टू x। दैट मीन्स x की वैल्यू क्या मिली, कट जाएगा 10 टाइम्स में, x की वैल्यू मिली 10 मीटर। तो x की वैल्यू क्या मिली यहाँ पे हमें 10 मीटर। नाउ x हमने क्या माना था विड्थ ऑफ द कनाल, दैट मीन्स हम लिख सकते हैं कि विड्थ ऑफ द कनाल इज इक्वल टू x इक्वल टू 10 मीटर। ये हो गया आंसर। साथ ही हमसे क्या पूछा जा रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो टावर का हाइट हमने कितना माना है h मीटर, तो इसको लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमें वैल्यू मिली है h इज इक्वल टू x√3, x की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है 10, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ से h की वैल्यू क्या मिलेगी 10 इंटू √3 मीटर। दैट मीन्स h इज इक्वल टू 10√3 मीटर। इसका मतलब फर्स्ट तो आंसर ये हो गया, सेकंड आंसर क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू h इक्वल टू 10√3 मीटर, आंसर, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, दैट मीन्स एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट हमें गिवन है 7 मीटर। नेक्स्ट लाइन क्या है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन का क्या मतलब कि जरूर ये केबल टावर इस बिल्डिंग से बड़ी है तभी एंगल ऑफ एलिवेशन मिला। ऐसा क्यों समझ रहे हैं हम, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब है कि जब ऑब्जर्वर ऊपर की तरफ देखता है तो लाइन ऑफ साइट से उस हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में जो एंगल बनता है उसे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन अगर बन रहा है इसका मतलब ये क्लियर है कि जो ये केबल टावर है वो बिल्डिंग से ऊंची है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बिल्डिंग ड्रॉ करेंगे 7 मीटर हाइट की। हमने ड्रॉ करी एक बिल्डिंग जिसकी हाइट है 7 मीटर, इसका नाम दे दिया हमने AB। इसके साथ साथ क्या कह रहा है, एक केबल टावर भी है, तो केबल टावर भी हम ड्रॉ कर लेते हैं इसके बेस पे। सपोज ये हो गया बेस और यहाँ हो गई एक केबल टावर, ठीक है। इसका नाम हम दे देते हैं CD। क्या कहा जा रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर। तो केबल टावर का टॉप क्या हो गया C, और कहाँ से, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब इस बिल्डिंग से, इस बिल्डिंग के टॉप से इस बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने के लिए क्या चाहिए हमें, लाइन ऑफ साइट। तो सबसे पहले हम लाइन ऑफ साइट ड्रॉ करेंगे एक, तो ये क्या हो गया लाइन ऑफ साइट। और एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक हॉरिजॉन्टल लेवल बनाएं, और हॉरिजॉन्टल लेवल किसके पैरेलल होता है, उसके बेस के पैरेलल होता है। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल लेवल, और इसके बाद हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल क्या कहते हैं, उसे एंगल ऑफ एलिवेशन, और यही हमें गिवन है 60 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या होता है कि लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में एंगल, लेकिन कब, जब ऑब्जर्वर ऊपर हो और वो नीचे की तरफ देख रहा है, ठीक है। तो ऑब्जर्वर कहाँ है, इसके टॉप पे, क्योंकि यही रिलेशन हमें गिवन है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ हाई बिल्डिंग, वहीं से एंगल ऑफ एलिवेशन किसके लिए, केबल टावर के टॉप के लिए, और एंगल ऑफ डिप्रेशन किसके लिए, इसके फुट के लिए।
तो टॉप के लिए हमने बनाया एंगल ऑफ एलिवेशन, फुट के लिए हम क्या बनाएंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो अगेन इसके लिए भी हमें क्या ड्रॉ करनी है, लाइन ऑफ साइट। तो हम सबसे पहले लाइन ऑफ साइट ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में जो एंगल बनता है उसे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें गिवन है 45 डिग्री। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है हमसे कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट पूछी जा रही है, मतलब ये है बिल्डिंग जिसकी हाइट हमें गिवन है 7 मीटर एंड हमसे पूछा जा रहा है टावर की हाइट, और टावर क्या है, CD। इसकी हाइट को हम अज्यूम कर लेते हैं सपोज x, या फिर हाइट को हम मानते हैं h। ठीक है, अभी एक पॉइंट और है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल इस पॉइंट को जहाँ कट कर रहा है उसे भी हम अज्यूम कर लेते हैं कोई एक पॉइंट सपोज O, और AO को हम मानते हैं कि लेट AO इज इक्वल टू x मीटर। ठीक है, हमें बताना क्या है, CD की हाइट है ना, हाइट ऑफ द टावर, और टावर क्या है CD। तो हमें फाइंड आउट करनी है CD इज इक्वल टू H इक्वल टू वॉट। इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगेन यहाँ पे हमें दो ट्रायंगल मिल रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल दो बन रहे हैं। कौन कौन से दो ट्रायंगल बन रहे हैं, दो राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बन रहे हैं COA एंड दूसरी ट्रायंगल है AOD। इन दोनों ही ट्रायंगल में जब हम CO और OD फाइंड आउट कर लेंगे तो इन दोनों को प्लस करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं CD। दैट मीन्स CD को लिखा जा सकता है CO प्लस OD, और CO और OD ये दोनों ही इन दोनों ही ट्रायंगल में क्या है, एंगल के सामने का साइड है, और एंगल के सामने का साइड होने के कारण ये क्या है, दोनों के लिए परपेंडिकुलर। यानी कि यहाँ पे हमें कौन कौन सा ट्रायंगल मिला, सबसे पहले हम वर्क करेंगे इन ट्रायंगल COA। COA को ड्रॉ कर लें ताकि कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाए समझने में। क्या हो जाएगा, AOC, ये एंगल हमें गिवन है 60 डिग्री। ठीक है, और हमने AO को एज्यूम कराया है x मीटर। तो अगेन हम यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाएंगे, tan का फॉर्मूला लगाएंगे, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, इसमें है tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, OC डिवाइडेड बाई AO। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 डिवाइडेड बाई OC का वैल्यू हमें नहीं मालूम है, तो हम OC को ऐसे ही रहने देते हैं, लेकिन AO को हमने अज्यूम किया है x मीटर, तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं x। यहाँ से x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, OC डिवाइडेड बाई √3। इसको अब ले लेते हैं हम एक इक्वेशन, सपोज इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरे ट्रायंगल की बात करते हैं, इन ट्रायंगल AOD। इसमें फिर से इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं ट्रायंगल। ऐसा ही ट्रायंगल बन रहा है, ये एंगल है 45 डिग्री AOD। अगेन जब हम tan का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, tan थीटा, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके सामने का साइड, दैट इज OD डिवाइडेड बाई बेस क्या होगा, एडजेसेंट साइड, और वो क्या है AO। यहाँ पे थीटा कितना है 45 डिग्री, तो वैल्यू पुट कर दें, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू OD तो हमें मालूम नहीं है, तो इसको हम OD ही रहने देते हैं, लेकिन AO को हमने अज्यूम किया है x, तो x लिख देते हैं। tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 इज इक्वल टू OD बाई x। दैट मीन्स जब हम इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है दैट मीन्स 1 है, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या मिली, OD, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। नाउ इक्वेशन 1 एंड 2 से हम क्या करेंगे, x को इक्वेट कर देंगे। तो जब हम x को इक्वेट करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। x की वैल्यू इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी, दैट मीन्स OD की वैल्यू मिलेगी OC बाई √3। बट हमें मालूम है कि यहाँ इस फिगर में OD किसके इक्वल है, AB के। इस फिगर से ये क्लियर है क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है और ये क्या है, इस पे परपेंडिकुलर है। AO क्या है, AO परपेंडिकुलर है CD पे एंड AO पैरेलल है BD के।
इन दोनों ही केस से हमें इतना पता चल रहा है कि ए बी इक्वल है ओ डी के। तो हम क्या करेंगे, ओ डी की जगह ए बी की वैल्यू पुट कर देंगे। ए बी की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 7 मीटर। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 7 इज इक्वल टू ओ सी बाई √3। सॉल्व करेंगे तो ओ सी की वैल्यू कितनी मिलेगी, 7√3 मीटर। यहाँ से हमें ओ सी मिल गया 7√3 मीटर और ओ डी हमें मालूम है 7 मीटर। तो सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी इज इक्वल टू सी ओ प्लस ओ डी। सी ओ दैट इज ओ सी वैल्यू कितनी है, 7√3 प्लस ओ डी का मतलब कितना है, 7 मीटर। 7 दोनों में 7 कॉमन है, बाहर निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा 1 प्लस √3 मीटर। दैट मीन्स सी डी इज इक्वल टू क्या है, हाइट। तो हम लिख सकते हैं इसलिए द हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू सी डी इक्वल टू 7 इंटू 1 प्लस √3 मीटर, और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। मतलब सी लेवल से एक लाइट हाउस गिवन है, एक लाइट हाउस है जो कि सी लेवल पर है, जिसकी हाइट गिवन है 75 मीटर। नेम दे देते हैं हम इसका ए एंड बी। क्या कह रहा है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। अगेन दो शिप के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है, जब ऑब्जर्वर ऊपर हो और वो नीचे की तरफ देख रहा होता है, तब हॉरिजॉन्टल लेवल से जो एंगल बनता है लाइन ऑफ साइट के बीच में, उसे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इसका मतलब जो शिप है वो यहाँ सी पे है, तो हम सबसे पहले दो शिप ड्रॉ करेंगे, लेकिन कंडीशन देखेंगे कि शिप के लिए क्या कंडीशन गिवन है। क्या कह रहा है, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड। मतलब लाइट हाउस के सेम साइड, एक ही तरफ दो शिप है जिनमें से एक जो है दूसरे के एग्जैक्टली पीछे है। मतलब यहाँ अगर कोई शिप है L, तो दूसरी शिप जस्ट इसके पीछे है M। ठीक है, और इन दोनों के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या गिवन है, एक के लिए दिया है एंगल 30 डिग्री और दूसरे के लिए क्या दिया है, एंगल 45 डिग्री। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों के लिए लाइन ऑफ साइट ड्रॉ करेंगे। ये हो गया लाइन ऑफ साइट पहले के लिए, और ये हो गया लाइन ऑफ साइट दूसरे के लिए। और एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लेवल हो, और वो हॉरिजॉन्टल लेवल पैरेलल होता है बेस के। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल लेवल, और यहाँ से ये दोनों लाइन ऑफ साइट। तो इन दोनों के लिए एंगल कितना गिवन है, एक के लिए है 30 डिग्री और दूसरे के लिए क्या है 45 डिग्री। नाउ एक चीज़ हमें यहाँ समझ में आ रही है, हमने जो ये हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रॉ करा, तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल बेस के क्या होता है, पैरेलल। मतलब इस लाइन को अगर हम नाम दें AL, तो लाइन AL किसके पैरेलल होगी, लाइन BM के। और दो लाइन अगर एक दूसरे के पैरेलल है और कोई थर्ड लाइन उसको ट्रैवर्स कर रही है, मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये एंगल बना कौन सा, एंगल LAM। एंगल LAM ये किसके इक्वल हो जाएगा, LAM इक्वल हो जाएगा एंगल AMB के, एंगल AMB के। और जब ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे तो ये एंगल का वैल्यू कितना मिलेगा, 30 डिग्री। क्यों हुआ, क्योंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, और AM इसको ट्रांसवर्स कर रही है, कट कर रही है। तो जब लाइन कट करती है दो पैरेलल लाइन को, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के प्रॉपर्टी से ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली तो ये इसकी वैल्यू कितनी मिली, 30 डिग्री। सिमिलरली अगेन लाइन AL पैरेलल है लाइन BM के, एंड ट्रांसवर्स लाइन कौन सी है, AL क्या है, ट्रांसवर्स लाइन, इसको कट कर रही है। दैट मीन्स एंगल LAL, इसका नाम हम कुछ और दे देते हैं, X दे देते हैं। ठीक है, तो एंगल LAX किसके इक्वल हो जाएगी,
एंगल ए एक्स बी के, ठीक है, इक्वल टू एंगल ए एक्स बी, और वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 डिग्री। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लाइन ए एल और लाइन बी एम ये एक दूसरे के पैरेलल है और ये रेखाएं अलग अलग ट्रांसवर्स हो रही हैं और कट कर रही हैं ट्रांसवर्स होके, इसलिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी यहाँ लगती है, फ्रॉम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। नाउ हमें मालूम है ये एंगल क्या है 90 डिग्री, क्योंकि ये वर्टिकली खड़ी है यहाँ पे। अगेन हमारे पास दो ट्रायंगल है, कौन कौन सी ट्रायंगल है, ए बी एक्स, कौन कौन सी ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी एक्स, और दूसरी ट्रायंगल है ट्रायंगल ए बी एम, ए बी एम। ये दो राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बन रहे हैं। क्या पूछा जा रहा है हमसे, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, मतलब डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड एम, जिसे हम अज्यूम करते हैं स्मॉल एक्स, और ये एक्स हमें फाइंड आउट करनी है, एक्स इक्वल टू वॉट, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर हम x की बात करें तो bm से अगर bx को माइनस कर दिया जाए तो xm निकल जाएगा। xm कैसे कैलकुलेट करेंगे, xm इज इक्वल टू bm माइनस bx, मतलब xm के लिए हमें क्या क्या चाहिए, bm चाहिए और bx चाहिए, और ये दोनों ही क्या है, इन दोनों ट्रायंगल का बेस है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगेन tan का रेशियो यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ट्रायंगल ए बी एक्स में। इन ट्रायंगल ए बी एक्स किसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे, tan का रेशियो लेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, दैट मीन्स tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इसके सामने का साइड, दैट इज ए बी डिवाइडेड बाई बी एक्स। ए बी की वैल्यू कितनी दी हुई है 75 डिवाइडेड बाई बी एक्स, और tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 इज इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाई बी एक्स। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो बी एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या मिली 75 मीटर, ठीक है। नाउ दूसरा ट्रायंगल कौन सा है यहाँ पे, दूसरी ट्रायंगल है ए बी एम। इन ट्रायंगल ए बी एम यहाँ पे भी tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ थीटा की वैल्यू क्या है, इस बड़े ट्रायंगल में थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, तो यहाँ से tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, अगेन इस बड़े ट्रायंगल के लिए इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इस एंगल के सामने का साइड, दैट इज ए बी डिवाइडेड बाई बेस क्या है बी एम। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3 इज इक्वल टू, ए बी की वैल्यू गिवन है 75 डिवाइडेड बाई बी एम। जब हम इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो वैल्यू क्या मिलेगी, बी एम इज इक्वल टू 75√3 मीटर, ठीक है। इसको लिया इक्वेशन 1, इसको लिया इक्वेशन 2। अभी हमें क्या चाहिए है एक्सएम, तो बी एक्स और बी एम इन दोनों की वैल्यू हम यहाँ पुट कर लेंगे। इसको लेते हैं इक्वेशन कैपिटल ए, तो इसको लिखेंगे हम कैसे, फ्रॉम एक्स एम इज इक्वल टू बी एम माइनस बी एक्स। बी एम की वैल्यू कितनी मिली है 75√3 माइनस बी एक्स की वैल्यू कितनी है 75। कॉमन क्या है इन दोनों में 75, कॉमन निकाल लेंगे, वैल्यू क्या मिली √3 माइनस 1, और यही वैल्यू है एक्सएम की। ये हो गया आंसर, मतलब इतना मीटर। दैट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इज इक्वल टू 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर, आंसर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें चैनल पर। थैंक यू।